नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आईआईटी और देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। इस परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक हुई। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 से शुरू होकर शाम के 5:30 बजे तक हुई। स्टूडेंट्स को दोनों पारियों के बीच 2 घंटे का ब्रेक मिला। एग्जाम देकर निकले स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर मॉडरेट रहा। केमिस्ट्री आसान रही, लेकिन मैथ्स ने उलझाया। फिजिक्स भी कठिन रही। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय भी सामने आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह यहां सेंट्रल पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल एवं बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित एवं पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया और पक्षियों की चिंता करते हुए उनके लिए परिंदे बांधे और बाद में ऐतिहासिक स्टैच्यू सर्किल पर पक्षियों को दाना भी खिलाया। मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक के बाद चौड़ा रास्ता के सड़क किनारे साहू चाय वाले की चाय पी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद जनता से अपने विचार साझा किए। रवाना होते समय मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन चाय का भुगतान किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 87 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन न आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने रविवार को जारी बयान में कहा कि पेंशन न सिर्फ इनके जीवन यापन में मदद करती है, बल्कि इन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं को मजबूत करें, जिससे राजस्थान के आमजन का सम्मान बढ़े। राजस्थान में अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली नोट चलाने और भारी मात्रा में अपने पास रखने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। अजमेर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि अलवर की मीव गैंग के 3 आरोपी 25 मई शनिवार को मदार गेट चौकी क्षेत्र में खिलौने की दुकान पर 500 का नकली नोट चलाकर खिलौना ले गए। राजस्थान में इन दिनों सूर्यदेव का रौद्र रूप लोगों पर भारी पड़ रहा है। प्रदेश में आग उगलती सूरज की किरणों के चलते सुबह से ही लू के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। तेज गर्मी के साथ चलती लू ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लू के थपेड़ों के चलते लोग घरों तक ही सीमित हो गए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में विद्युत कटौती कोड में खाज का काम कर रही है। दिल्ली से लेह जा रहे स्पाइसजेट के फ्लाइट के इंजन से पक्षी टकरा गया, जिसके कारण बोइंग 737 आधे घंटे बाद एयरपोर्ट लौटा है। फ्लाइट में 135 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्लेन के इंजन में वाइब्रेशन हुआ था, जिसके बाद प्लेन की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी के विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की धार्मिक नगरी में आसमान से बरसती नौतपा की झुलसाती गर्मी का असर भी श्याम श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दरबार में आने से नहीं रोक पाई। अल सुबह से ही जहां गर्मी के तेवर तीखे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी बाबा श्याम के दीवाने रिंगत से खाटू धाम तक अंगारे बरस रही गर्मी में नंगे पांव चलकर बाबा की चौखट पर पहुंच रहे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को सुनवाई होगी। 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि ये विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। 22 मई को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा था कि वो सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई, जिस पर जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सेना प्रमुख जनरल मनोज सिंह पांडे के कार्यकाल को उनकी रिटायरमेंट की उम्र के आगे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनका रिटायरमेंट 31 मई 2024 को होना था। वे 30 जून 2024 को रिटायर होंगे। उन्हें 30 अप्रैल 2022 को सेना प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखकर रणथंभौर सर्किल से गणेश धाम तक 4 लेन सड़क बनवाने की मांग की है। कृषि मंत्री मीणा ने अपने पत्र में लिखा कि सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में तैयार हो रही लॉयन सफारी में जुलाई के बाद शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए एनक्लोजर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई तक लॉयन सफारी के लिए एनक्लोजर बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद गुजरात के जूनागढ़ से शेर का जोड़ा यहां लाया जाएगा। इसी साल फरवरी माह में जूनागढ़ से 2 शेर उदयपुर लाने की मंजूरी मिली थी। इसके बाद शेरों को रखने के लिए एनक्लोजर सहित अन्य आवश्यक कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। ट्रेन में मोबाइल चार्जर, ताला, टूथब्रश, चेन आदि सामान लेकर घूमने वाले वेंडर्स के लिए अच्छी खबर है। अजमेर मंडल में रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं
के लिए ऐसे वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं। यात्रियों को उनकी सीट पर ही ज़रूरी उत्पाद मिल सकेंगे। इसमें फल भी शामिल होंगे। रेलवे ने प्रथम चरण में 25 वेंडर्स को लाइसेंस जारी किए हैं। ये वेंडर्स अब निर्धारित पोशाक में यात्री डिब्बों में अधिकृत रूप से सामान की बिक्री कर सकेंगे। बूंदी जिले में बेकाबू पिकअप पलटने से उसमें सवार एक महिला पुरुष की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। हिंडौली पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। सभी लोग ब्यावर से कोटा के केवल नगर गांव में किसी रिश्तेदार की तीज की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। हादसा बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र में NH 52 बसौली मोड़ पर रविवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। राजस्थान में अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लाखों के नुकसान के बावजूद गनीमत ये रही कि कोई जनहानि सामने नहीं आई। बूंदी कस्बे के कई मोहल्लों में कम वोल्टेज की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम वोल्टेज के कारण नलकूप नहीं चलने से लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जलदाय विभाग 48 घंटे में एक बार जलापूर्ति करता है, इसलिए एक दिन के पानी का जुगाड़ नलकूपों से करना पड़ता है। लेकिन नलकूपों के लिए पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने से लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।